तो मैं दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम में। बांग्लादेश के न्यूज़पेपर एशियन एज ढाका से बड़ी इम्पॉर्टेंट एक न्यूज़ है कि बांग्लादेश की सरकार 3 मौक़ों पर फेल हो रही है और कुछ नहीं कर रही है, कदम भी नहीं उठा रही है। पहला है इन्फ्लेशन यानी कि बढ़ती हुई महंगाई को रोक पाने में बिल्कुल ही नाकामयाब है सरकार। दूसरी, कमज़ोर होता हुआ टका डॉलर के सामने, उसके बारे में भी कुछ नहीं कर पा रही है। तीसरा, जो उसके बिल्कुल हाथ में है, बांग्लादेश बैंक के ओर से जो लिक्विडिटी क्रेडिट है वहाँ पर, वो लिक्विडिटी क्रंच जो है, डीपनिंग है, इस टाइम गहरा होता जा रहा है, उसको भी रोक पाने में वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। ये 3 फैक्टर वहाँ के ट्रेड को और लोगों को इस समय देखा जाए तो बुरी तरह से इफ़ेक्ट कर रहे हैं। अब कमाल की बात यह है कि इसमें फ्यूल प्राइसेस भी आ गई हैं, इसमें एक्सचेंज रेट भी आ गया है, महंगाई भी आ गई है, लिक्विडिटी क्रंच भी बैंकिंग की ओर से आया है, ऊपर से टका भी कमज़ोर हुआ है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में कोई भी एक ठोस कदम, एक सॉलिड स्टेप सरकार नहीं उठा पा रही है। बल्कि रिपोर्ट में तो यहाँ तक कहा गया है एडिटोरियल में, एशियन एज में, कि गवर्नमेंट इज़ रिलक्टेंट टू टेक एनी प्रैक्टिकल स्टेप which can ease the situation for the people, exporter, importer and the common man of Bangladesh। ये स्टिंगिंग रिमार्क्स हैं, काफ़ी देखा जाए तो हार्ड हिटिंग एडिटोरियल हैं, लेकिन शायद ग्राउंड रियलिटी को तो रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। नॉर्मली मैं पॉलिटिकल न्यूज़ नहीं देता हूँ, लेकिन ये न्यूज़ पॉलिटिकल नहीं है। इट्स ऑल 3 न्यूज़ इज़ विद द इकॉनमी। इन्फ्लेशन भी इकॉनमी से रिलेटेड है, एक्सचेंज रेट जो फॉरेन एक्सचेंज का वो भी इकॉनमी से रिलेटेड है, और बैंकिंग का जो लिक्विडिटी क्रंच है वो भी इकॉनमी से रिलेटेड है। और यहाँ पर सरकार की जो नाकामयाबी है वो निकल कर बिल्कुल सामने आ रही है। ये इस एडिटोरियल का कहना है। शुक्रिया आपका।